यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ वर्टिकल टावर विद अ फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर at a 9 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top and bottom of the flag pole is 60 degree and 30 degree respectively. आगे अपने पास दे रखा है फाइंड द हाइट्स ऑफ द टावर एंड द फ्लैग पोल माउंटेड इट। अपने पास दोनों का हाइट्स निकालना है, अपने पास टावर का भी हाइट्स निकालना है और फ्लैग पोल का भी हाइट निकालना है। ये अपने के पास सीबीएसई 2005 में पूछा जा चुका है। चलिए सबसे पहले अपने पास फोटो बना लीजिए। अगर फोटो बना लेते तो आपका आधा काम तो वहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, ये आ गया अपने के पास कोई है, ये कुछ इस तरीके का फोटो बनेगा। ठीक है, हमें कैसा पता चला ऐसा बनेगा, तो अभी आपको पता चल जाएगा। ये अपने पास क्या है, टावर है। ये क्या है, टावर है। ठीक है, टावर का टॉप ये है। इस टावर के टॉप पे अपने पास एक फ्लैग पोल है। ये अपने पास क्या है, पोल है। ये हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, एट अ 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास कितना डिस्टेंस दे रखा है, 9 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये पॉइंट का नाम ए मान लीजिए, ये बी है, ये सी है, और ये स्पाइन का नाम अपने पास डी मान लेते हैं। बराबर। आगे अपने पास दे रखा है फ्रॉम द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल। तो टॉप अपने टावर के टॉप को देखता है, ये पोल को टॉप को देखता है और बॉटम को देखता है। टॉप का अपने एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और बॉटम का अपने कितना है, ये 30 डिग्री है। और ये अपने टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अपने किस बराबर दे रखा है, 60 डिग्री के बराबर दे रहा है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट्स ऑफ द टावर। टावर का अपने हाइट्स निकालना और पोल का भी हाइट निकालना है। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द हाइट्स ऑफ टावर। हाइट्स ऑफ टावर अपने किस बराबर देंगे, टावर बी अपने पास किसके बराबर है, बी सी के बराबर। ठीक है, इसको अपने पास एच के बराबर मान लेते हैं। ये अपने पास हाइट्स ऑफ टावर किस बराबर, एच के बराबर है। एंड सी डी बी द बताओ, एंड सी डी बी द हाइट्स ऑफ टावर, हाइट्स ऑफ पोल। ठीक है, हाइट्स ऑफ पोल जिसका अपने पास किस बराबर मान लीजिए, एक्स के बराबर हाइट मान लीजिए। इस पोल का हाइट्स क्या है, एक्स के बराबर है। चलिए अपने के पास इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो राइट ट्राइंगल ए बी सी में अपने 10-30 बताओ, 10-30 अपने पास आ जाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। परपेंडिकुलर है अपने पास बीसी के बराबर और बेस है अपने पास अब की बार ए बी के बराबर। 10-30 अपने पास आ जाएंगे 1/√3 के बराबर। बीसी आ गया अपने पास एच के बराबर, ए बी अपने पास यहाँ से आ गया ए बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए बी अपने पास बराबर 9 के बराबर, तो ए बी अपने पास लिखिए दीजिए ना, ए बी इक्वल टू किस आ जाएंगे 9 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो √3h इक्वल टू आ गया किस बराबर 9 के बराबर। यहाँ से h इक्वल टू किस आ जाएंगे 9/√3 के बराबर। इसको अपने पास क्रॉस ये रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 और ये रहा √3 के बराबर। यहाँ से h इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 9√3 और अपॉन में किस आ जाएंगे 3 के बराबर। 3 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, h इक्वल टू आ गया अपने पास 3√3 के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो h इक्वल टू आ गया अपने पास 3√3 के बराबर। अब अपने के पास क्या कीजिए, इन राइट ट्राइंगल, दूसरे राइट ट्राइंगल में इसको पार्टीशन कर देंगे हम। इन राइट ट्राइंगल ए बी डी में अपने पास बताइए 10-60 डिग्री बताइए। 10-60 इक्वल टू आ गया अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है अपने के पास DC और बेस है अपने के पास ए बी के बराबर। ठीक है, 10-60 अपने के पास √3 के बराबर होता है। DC अपने के पास किस बराबर है, x+h लिख सकते हैं क्या, DB को। ठीक है, DC नहीं, यहाँ से अपने के पास नॉट DC, या गया अपने के पास DB होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपने के पास DB तो x+h और अपॉन में AB 9 के बराबर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x+h ये आ गया अपने पास इक्वल टू आ गया अपने पास 9√3 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास x और प्लस h 3√3 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 9√3 के बराबर। यहाँ से x इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 9√3 और माइनस टाइम्स 3√3, 9 में से 3 जाएगा तो अपने पास 6 बच जाएगा, तो 6√3 के बराबर हो जाएंगे। तो x इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 6√3 के बराबर। तो यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे लिख देते हैं। तो यहाँ से लिख दीजिए हेंस हाइट्स ऑफ टावर इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, h के बराबर है, जो कि अपने पास किस बराबर आ गया था, तो h इक्वल टू आ गया अपने पास 3√3 के बराबर। किस बराबर आ जाएंगे 3√3 मीटर के बराबर। एंड हाइट्स ऑफ पोल बताइए, हाइट्स ऑफ पोल अपने किस आ जाएंगे तो x के बराबर था, जो कि अपने पास आ गया 6√3 मीटर के बराबर। यानी हाइट्स ऑफ टावर अपने पास आ जाएंगे 3√3 मीटर के बराबर और हाइट्स ऑफ पोल आ गया अपने पास 6√3 मीटर के बराबर। यही दोनों अपने पास क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर। एक अपने पास आंसर ये हो जाएंगे, एक आंसर अपने पास ये हो जाएंगे।